Hello students, welcome to VR Solver. In this video, we are going to discuss third poem of First Flight, A Tiger in the Zoo. Poet is Leslie Norris. So let us commence the discussion. He stalks in his vivid stripes, a few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. ही यहाँ पर रेफर किया गया है टाइगर के लिए. स्टॉक्स मीन्स वन हु वॉक्स स्लोली. विविड वेरी क्लियर. स्ट्राइप्स जिसे हम कहते हैं धारियां जो होती हैं उन्हें हम स्ट्राइप्स कहते हैं. वेलवेट इज ए टाइप ऑफ क्लॉथ विच इज वेरी सॉफ्ट. क्वाइट इज साइलेंट एंड रेज मीन्स एंगर यानी कि गुस्सा. So before we understand the meaning, let us understand the poetic devices. He stalks. यहाँ पर टाइगर को ही संबोधित किया गया है. Therefore, the poetic device or figure of speech is personification. In his vivid stripes, his vivid. The first vowel sound is similar, so the poetic device is assonance. On pads of velvet, velvet को की सॉफ्टनेस को कंपेयर किया गया है टाइगर के क्लॉज के जो नीचे पैड्स होते हैं उनसे. देयरफॉर इट इज मेटाफर. स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. एस और एस रिपीट हुआ है दो वर्ड्स के एंड में. देयरफॉर इट इज कंसोनेंस. क्वाइट रेज इज ऑक्सीमोरॉन. जब व्यक्ति गुस्से में है तो शांत कैसे रह सकता है. क्वाइट मीन शांत और गुस्सा. तो जब दो वर्ड्स अपोजिट मीनिंग्स के होते हैं तब उस poetic device को हम कहते हैं oxymoron. The tiger has white stripes on his body. That's what the poet is saying. He walks in the cage. धीरे धीरे अपने केज में चलता है परंतु वो ज्यादा दूरी तक नहीं चल पाता क्योंकि केज में उसके पिंजरे में स्पेस हाईली लिमिटेड है. जो उसके पंजों के नीचे जो पैड्स लगे हुए हैं they are very soft like velvet. इसलिए जब वो चलता है तब उसके चलने की कोई आवाज नहीं होती. टाइगर बहुत गुस्से में है परंतु फिर भी शांत है क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकता है. उसे वही जिंदगी जीनी है एक छोटे से पिंजरे में. He should be lurking in shadows, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. Lurking means यदि आप छुप जाते हैं अटैक करने के लिए तो उसे कहते हैं हम लर्किंग. स्लाइडिंग, यहाँ स्लाइडिंग से मतलब है स्लोली मूव. वो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में टाइगर धीरे धीरे चलेगा. दैट इज कॉल्ड लॉन्ग ग्रास. नियर द वाटर होल. वाटर होल मीन्स कोई स्ट्रीम, कोई नदी, कोई नाला, वो पानी जहां पर की जानवर पानी पीने के लिए आते हैं. प्लम्प मीन्स फैट. प्लम्प डियर पास. दो वर्ड्स प्लम्प and pass, उनका फर्स्ट लेटर P कॉमन है. Therefore, this poetic device is alliteration. Now, poet कहते हैं कि the tiger should be in jungle. जंगल में रहना चाहिए. वो किसी छांव में छुप कर बैठ जाए ताकि वो किसी का शिकार कर सके. यदि वो जंगल में होता, कौन? टाइगर जंगल में होता तो वो धीरे धीरे लंबी लंबी घास में छुपते हुए चलता ताकि दूसरे जानवर उसे देख नहीं पाए. वो फिर चला जाता एक सोर्स ऑफ वाटर के पास, कोई नदी या नाला या कोई छोटी लेक के पास छुप करके लंबी घास में या किसी शेडोज में बैठ जाता. और जब कोई मोटा तगड़ा हिरण वहां पर आता पानी पीने के लिए तब वो अटैक करता उन जानवरों पर और अपना शिकार कर लेता. He should be snarling around houses. Snarling means growling, गुर्राना. At the jungle set, जंगल के किसी किनारे पर. Bearing his, bearing means दिखाना, showing. Fangs हम कहते हैं जब जानवरों के जो टीथ होते हैं उन्हें हम fangs कहते हैं. Terrorizing the village. Terrorize means किसी को डराना, to frighten. And claws मैंने nails जो पंजे होते हैं जानवरों के उनके आगे जो नाखून होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लॉज. और जो पंजा होता है उसे हम कहते हैं पॉज. PAWS. तो यहां पर जो है फिर हम देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस. अराउंड हाउसेस. OU की साउंड
अराउंड और हाउस में सेम है, therefore this poetic device or figure of speech is assonance. Bearing his fangs, bearing and fangs, again it is assonance. Fangs and claws, consonants. His or his white fangs, his claws. The word his has been repeated, so the poetic device is repetition. Poet says the tiger should be in jungle. उसे जंगल में होना चाहिए. अगर यदि वो जंगल में होता तो वो जंगल के किनारे पर जो मकान बने हुए हैं उनके आसपास भी घूमता और धीरे धीरे गुर्राता रहता, और गुर्राते समय उसके चमकते हुए सफेद दांत सबको नजर आते, और इससे सारे विलेजर्स, सभी मनुष्य डर जाते. गांव में उन घरों में रहने वाले सभी लोगों को वह डरा देता. परंतु अभी क्या स्थिति है? बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल. सेल का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा. एंड कॉन्क्रीट सेल्स यानी कि कॉन्क्रीट से बना हुआ, ईंट पत्थर से बना हुआ एक जो छोटा कमरा है उसमें उसे बंद किया गया है. बिहाइंड द बार्स मीन्स इन द प्रिजन, अरेस्टेड. लेट अस लुक एट द पोएटिक डिवाइसेस. ही इज लॉक्ड, टाइगर के लिए ही शब्द का प्रयोग किया गया, पर्सोनिफिकेशन. बिहाइंड बार्स, दोनों शब्द जो है बी से शुरुआत होती है, तो देयरफॉर इट इज एलिटरेशन. तो पोएट कहते हैं परंतु टाइगर जो है इस समय एक छोटे से रूम में बंद है, उसकी स्ट्रेंथ को अरेस्ट कर लिया गया है. बिकॉज ही कैन नॉट यूज हिज स्ट्रेंथ. वो अभी भी पावरफुल है परंतु अपनी उस ताकत का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है. ही वॉक्स विद इन द अवेलेबल स्पेस. जितना उसको स्पेस मिल रहा है अपनी सेल में, अपनी कैद में, उतना ही वो घूम फिर रहा है. ही इग्नोर्स ऑल द विजिटर्स. जो जू में उसे देखने आ रहे हैं उनको और वह टाइगर देखता भी नहीं है. ही इज इग्नोरिंग देम. He hears the light voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब दिन से शाम होने लगी है तो लोग जा रहे हैं. आखिरी आवाज विजिटर्स की उसे सुनाई देती है. और पेट्रोलिंग कार्स क्या होती हैं कि जू में जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं वो जू का इंस्पेक्शन करने के लिए व्हीकल्स में घूमते हैं. उनको इंस्पेक्शन कार्स को हम कहते हैं पेट्रोलिंग कार. स्टेयर मीन्स लुक इंटेंटली, बहुत ध्यान से देखना. और यहाँ पे ब्रिलियंट का मतलब है शाइनिंग, जो चमक रहे हैं. लेट अस लुक एट द पोएटिक डिवाइसेस. ही हियर्स, टू वर्ड्स स्टार्टिंग विद सेम लेटर, एलिटरेशन. विद हिज ब्रिलियंट, 3 बार जो फर्स्ट कंसोनेंस का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम है, देयरफॉर द पोएटिक डिवाइस इज एसोनेंस. तो जो टाइगर रात में, शाम में विजिटर्स की आखिरी आवाज को सुनता है, यानी कि सारे विजिटर्स जा चुके हैं, अब वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है. रात को पेट्रोलिंग कार्स जो आती हैं जू के कर्मचारियों की, उनकी आवाज भी सुनता है. वो अपने केज की गेट से, अपना जो पिंजरा है उसके गेट से बाहर की ओर देखता है और देखता है कि आकाश में तारे चमक रहे हैं. रात में जानवरों की आंखें भी बहुत तेजी से चमकती हैं, तो उसकी आंखें भी चमक रही हैं टाइगर की, और स्टार्स भी चमक रहे हैं. वो निहार रहा है और मानो कह रहा हो काश मैं भी आजाद होता. ये आपका वर्बेटम translation. Now let us understand the detailed explanation. Poet कहना क्या चाहता है? Poet is trying to compare the condition of a tiger kept in the zoo with a tiger who lives in jungle. तो पोएट ने इस पोम में 2 टाइगर का कंपैरिजन किया है. एक टाइगर वो जो जू में, जिसे एक छोटे पिंजरे में बंद कर दिया गया है, और दूसरा टाइगर जो कि जंगल में पूरा फ्री है. टाइगर इन द जू तो ऐसा है जैसे मानो किसी ने उसे जेल में बंद कर दिया हो. अब पोएट ये भी कहते हैं कि टाइगर केप्ट इन जू इज नॉट हैप्पी. वो खुश नहीं है उस जू में रहने के लिए. हो सकता है उसे बहुत से लोग मिलने आते हो, देखने आते हो, परंतु फिर भी बिल्कुल भी खुश नहीं है. उसके मूवमेंट्स लिमिटेड है,
वो ज्यादा दूरी तक घूम नहीं सकता है, वह बहुत दुखी है, फिर भी अपना गुस्सा जो है वो किसी को भी नहीं दिखा सकता है। यदि वो टाइगर जंगल में होता तो वो अपनी नेचुरल लाइफ जीता, वह एनिमल्स का खुद शिकार करता, लोगों को डराता, लेकिन वो आज इस पिंजरे में बंद है तो वह किसी का शिकार नहीं कर सकता, कोई उससे डरता नहीं है और टाइगर अपनी इस कंडीशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। Since the tiger is kept in the zoo, he is not able to show his strength. वो अपनी ताकत को न तो किसी को दिखा सकता है और न ही अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। बड़ा दुखी होकर वह सिर्फ अपने केज में घूम रहा है, वो सब तरफ देखता है और सब अपने आप पर तरस खाता है। तो यह तुलना की है पोएम ने किसी व्यक्ति से जिसकी आजादी छीन ली जाती है। जब सारे लोग चले जाते हैं, विजिटर्स चले जाते हैं, कोई भी आवाज नहीं है, तो सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स की आवाज होती है और उस अकेलेपन में वह टाइगर आकाश में चमकते हुए तारों को देखता है और सोचता है, काश मैं भी आजाद होता तो मैं भी ऐसे ही नेचर में रहता और आई कुड हैव एंजॉयड माय नेचुरल लाइफ। पोएट इस पोम के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि यह अच्छी बात नहीं है कि हम जानवरों को जू में रखते हैं। पोएट इज अगेंस्ट कीपिंग एनिमल्स इन द जू। If you like this video, please share it with your friends and please do subscribe to our channel. Please keep watching our channel and our website for more such contents. Thank you for watching this video.